अपना ये जो सर ये मैं साथ वाला घर है जहाँ पे शल गिरा आज मॉर्निंग में आके। जब हम सुबह उठे एक आवाज़ आई धमाके की, बाहर आके देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं था। जब धुआं हटा हमने जाके देखा तो यहाँ पे साथ वाले घर के सेकंड फ्लोर पे उनकी पूरी वॉल ही उड़ गई हुई थी और नीचे गाड़ियों को डैमेज हुआ है। पर ये सबसे अच्छी बात यह है कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता था, ऐसा कुछ आप लोगों ने सपने सोचा में था? भी नहीं सोचा, सपने में नहीं सोचा था। क्या आप लोगों को अपनी तरफ से भी हिदायत बस यही कहेंगे घर के अंदर रहो, सेफ रहो, क्योंकि बाहर कोई श्योरिटी नहीं है कि कहाँ से कब क्या हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे कल रात से इतनी हैवी शेलिंग हो रही है, तो कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। ये जो घर के ओनर है ये क्या बोल रहे हैं? क्या कहेंगे सर, जिनका घर गया है वो क्या बोलेगा। वो बस वो ये कह रहा है कि मेरे घर के लोग बचे हो, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं अभी मेडिकल कॉलेज से मेरे प्रदेश अध्यक्ष में उनके साथ गया हुआ था। ये पाकिस्तान जो है हमारी आर्मी के साथ डायरेक्टली तो उसके लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसने रेजिडेंशियल एरियाज में अटैक करना शुरू कर दिया है और उसका एक ही रीज़न है रेजिडेंशियल एरियाज पे अटैक करने का कि जम्मू सिटी के अंदर पैनिक फैले। मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि जहाँ पे भी कुछ ऐसा हो तो वहाँ पे इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा से भी वहाँ पे कुछ अटैक हो तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कैजुअल्टी ना फेस करनी पड़े। हमें अपने घरों के अंदर और सब जितने भी लोग हैं, मैं पब्लिक को एक जनरल अपील है, जो शेलिंग चल रही है कि अपने ग्राउंड फ्लोर में सोएं, फर्स्ट फ्लोर में ना सोएं। पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उसने रिटेलिएट किया है कि जब उसके 3 एयरपोर्ट जब इंडियन आर्मी ने उड़ा दिए हैं, उन्होंने हमारा जो मकसद है हम उनके सोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी आर्मी के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ पाने के कारण वो हमारे रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। बावे वाली माता की जम्मू कश्मीर में कृपा है, कुछ ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। ठीक है, नुकसान चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन कोई लाइफ का लॉस नहीं हुआ। मैं रजौरी के अंदर जो हमारे एडीसी थे उनकी भी रात को शहादत हुई है, उसके लिए भी पूरा जम्मू शहर दुखी है। अगर ऐसी थोड़ा सा हमें चिंता करनी पड़ेगी लोगों को कि रात के टाइम या जो भी शेलिंग के टाइम हम ग्राउंड फ्लोर में रहें और आगे पीछे अपना ध्यान रखें। पुलिस की तरफ से कोई बताया गया कि ये मोटार का शेल था या तोप का शेल था? मैंने शेल खुद देखा है, ये मेरे को लगता है कि तोप का शेल था। जहाँ यहाँ अपना जो इनकी कोई पार्ट मिले? इसके पार्ट मिले, पार्ट की पिक्चर भी है। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके पास पिक्चर भी है। मैं पिक्चर आपको शो करता हूँ, ये पिक्चर है। और मेरे को लगता है कि छोटी मिसाइल टाइप या कुछ ऐसा था कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने गिरा, मैं ऊपर से ऑब्जेक्ट लेके आया तब भी ऑब्जेक्ट गर्म था। ये काफी, ये इसकी पिक्चर है ऑब्जेक्ट की, आपने पिक्चर देखी। ये पिक्चर जो सीधा डायरेक्टली हिट किया है। मेरी सिर्फ लोगों से है कि जब जैसे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ऐसे कहीं भी जमघट लगा के इकट्ठे ना हो। ठीक है, सभी का कंसर्न रहता है कि कुछ ऐसा हो जाए मोहल्ले में, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है और सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। मेरा भी अपना परिवार है, हार्डली 50 मीटर मैं और साजी यहाँ से दूर रहते हैं। लेकिन मेरी पब्लिक से अपील है कि ऐसा पैनिक ना क्रिएट करें। हमें अपने देश के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, उनको पूरा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने आज जो कायराना हरकत की है, जिसमें जानीपुर क्षेत्र को निशाना बनाया गया, आज हम लोग रिहाड़ी क्षेत्र में खड़े हैं, इसको निशाना बनाया गया। और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर अराजकता सा वातावरण लाना चाहता है, पैनिक फैलाना चाहता है। और ये मानकर चलिए कि सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे जो सैनिक हैं, वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप मानकर चलिए कि जो वातावरण आज सुबह से लेकर अपने स्थानीय विधायक जी के साथ मैं हॉस्पिटल गया था, वो तीनों को लेकर जिन लोगों को लगी है, एक बच्ची है छोटी जिसको पेट में लगी है, एक नौजवान है जिसको बाजू में लगी है, और एक मामूली सी चोट जो है तीसरे को पहुंची है। लेकिन ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से जो है वो देखा जाए कि अब जो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो बॉर्डर से लोग जो है वो भाग रहे हैं, दूसरा शहरों में भी ऐसा जो है वो हाल हो रहा है। तो ऐसे में जहाँ भी डिस्प्लेस लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रहने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं कल भी लगभग 5-6 सेंटर्स में गया था, आज भी लगभग 10-12 सेंटर्स में मैं जाऊंगा। जहाँ भी हमारे लोग विस्थापित हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उन लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था जो है प्रॉपर जो है वो